नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। 5 फरवरी माघी पूर्णिमा, तुलसी में बांध देना ये एक चीज़ करोड़पति बना देगा। दोस्तों, माघी पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। माघ मास को माधव मास की उपमा दी गई है। माघ का महीना बहुत ही पवित्र होता है। खास करके माघ के महीने में जो पूर्णिमा आती है, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन सभी देवता स्वर्गलोक से आकर पृथ्वी पर आकर के त्रिवेणी में संगम में तीर्थराज प्रयागराज में आकर के स्नान करते हैं। माघ माह को माधव मास की उपमा दी गई है, संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार हम कार्तिक स्नान करते हैं, उसी प्रकार माघ का महीना भी पुण्यदायी माना गया है। माघ के महीने में प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान करने से, तुलसी जी का पूजन करने से, गौ माता का पूजन करने से और ब्राह्मणों को अन्नदान गौदान इत्यादि करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूरे महीने में कल्पवास किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन जो मनुष्य सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान करता है किसी तीर्थ पवित्र के जल से या फिर किसी तीर्थ नदी में, तो उसके सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पूरे महीना आपको चूंकि ये संभव नहीं है, तो आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, माघी पूर्णिमा तक भी आप स्नान करें तो विशेष लाभ होता है। दोस्तों, इस बार की यह माघी पूर्णिमा बहुत ही शुभ फलदायी है। दोस्तों, इस बार यह माघी पूर्णिमा 5 फरवरी दिन रविवार को है। दोस्तों, इस दिन माघी पूर्णिमा के दिन कई अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए 5 फरवरी दिन रविवार को माघी पूर्णिमा के होने से इस दिन का लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं, तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना जरूर करें। सूर्य उदय से पहले उठें और 1 लोटा सूर्य को जल दें। फिर आप इस दिन चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। दोस्तों, इस दिन आप माघ मास में यानी कि स्नान करने का महत्व तो है ही है, साथ ही दान करने का विशेष महत्व है। दान करने से और स्नान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से कष्टों और पापों से छुटकारा मिलता है। माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये सभी पूर्णिमाओं में से अत्यधिक पुण्य फलदायी पूर्णिमा मानी जाती है। इस बार की माघी पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं। बता दें कि इस दिन पूजन, स्नान, दान किए गए कई गुना अधिक पुण्य फलदायी माने जाते हैं। आज के दिन आपको माघी पूर्णिमा के इस शुभ संयोग पर खास करके तुलसी के नीचे बांध दें एक चीज़, तो माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने से सभी पाप दोष कष्ट दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ अगर आप के घर में किसी प्रकार की समस्या है तो वो भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी के नीचे बांधे ये एक चीज़, माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माँ लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में सभी देवी देवता निवास करते हैं, खासकर लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से, खासकर माघी पूर्णिमा के दिन आप तुलसी की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी के नीचे ये चीज़ बांधने पर तुलसी का मिलता है आशीर्वाद, आपको वो सारी खुशी मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी आध्यात्मिक जानकारी हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। और माता तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माता को देवी लक्ष्मी जी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु जी की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है।
भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे ज़्यादा जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को आप यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं और चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। लोग तुलसी का पौधा तो लगाते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं ओढ़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं होती। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी ओढ़ाना चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माता है। आपको बता दें कि तुलसी को चुनरी ओढ़ा करके रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान कुछ खास लोग ही रखते हैं। कई लोग ये गलतियां करते हैं। तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है, वह फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर किसी अन्य दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदलते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर बल्कि आपको माघी पूर्णिमा के दिन साफ सुथरी आपको चुनरी माता तुलसी जी को ओढ़ाना चाहिए। आप चुनरी में माता अच्छी लगती हैं, बगैर चुनरी की माता अच्छी नहीं लगती, नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आपको माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी में आप जरूर ओढ़ाएं एक चुनरी। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं होते, स्वर्ग की प्राप्ति होती, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। और अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप माघी पूर्णिमा के दिन आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी की गांठ बांध लें और फिर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे बांध दें। दोस्तों, ऐसा करने से तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माँ लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, प्रसन्न और कभी नहीं आते कष्ट। करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन से मालामाल बन सकते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी के पास आपको कड़वे बोल वचन नहीं बोलना चाहिए। इसके आसपास जूते चप्पल पोछा नहीं रखना चाहिए, पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास गंदगी भी नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जब भी जहाँ पर हो सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाना चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, माँ तुलसी क्रोधित हो जाती हैं। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाए तो कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को पूजा करनी चाहिए। तुलसी की सुबह शाम पूजा करके शाम के समय एक दीपक जरूर जलानी चाहिए। दोस्तों, माघी पूर्णिमा इस दिन बहुत ही खास है, इसलिए माघी पूर्णिमा के दिन आप एक लाल मौली धागा ले लें और इसमें 5 हल्दी की गांठ लेकर अपनी मनोकामना बोलते हुए जरूर बांधें। और अगर आपके पास हल्दी नहीं है तो आप ऐसे ही लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा को ले जाकर आप तुलसी के नीचे अपनी मनोकामना बोलते हुए बांध दें। ऐसा करने से आपके सभी समस्याएं दूर होती है, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। या फिर आपको लाल मौली धागा नहीं है तो आप लाल चुनरी ले लें और लाल चुनरी को ही अपनी मनोकामना बोलते हुए आप तुलसी के नीचे जरूर बांधें। ऐसा करने से माँ तुलसी का मिलता ढेर सारा आशीर्वाद। माँ लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, नहीं आते कभी कष्ट। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, एक लाइक जरूर बनता है। इसे अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी।